प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरानिर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ सुदं मे मा प्रहर्षि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका का मूल का विचार हो गया था। भाष्य का विचार भी प्रारंभ हुआ था। एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि जो वाक्य है, यह शोधित त्वमर्थ के एकत्व का ज्ञापन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि शोधित जो त्वमर्थ कहो या प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ कहो, वही तो आत्मा है। और वह आत्मा सजातीय भेद रहित है, विजातीय भेद से भी रहित है और स्वगत भेद से भी रहित है। इसे उपनिषद के उपक्रम वाक्य ने बताया था। आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत। इस वाक्य में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मवस्तु बताई गई है। और यह जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित यहाँ पर आत्मा बताया जा रहा है, अन्य उपनिषद में इसे ही ब्रह्म कहा गया है। इसलिए प्रज्ञान पदार्थ जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, वह ब्रह्म है। इसे प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के द्वारा बताया गया। प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्यस्थ ब्रह्म पद का अर्थ है निर्विशेष चेतन। और इस कंडिका के उपक्रम में जो वाक्य आया एष ब्रह्म, यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है वह
समष्टि सूक्ष्म अभिमानी चैतन्य का परामर्शक है, वो हिरण्यगर्भ है। और इस हिरण्यगर्भ में भी प्रज्ञानात्मत्व होने से प्रज्ञान जो है हिरण्यगर्भ है का मतलब हिरण्यगर्भ से अनन्य है। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य और वेष्टि उपाधिक चैतन्य ये अलग अलग नहीं, एक है। इस प्रकार जो येषः शब्द से ग्राह्य आत्मजिज्ञासु का शोधित आत्मजिज्ञासु के लिए अहम अर्थ है, प्रज्ञान जिसको कहा जाएगा, वह प्रज्ञान और समष्टि सूक्ष्म उपहित चैतन्य रूप ये अलग अलग नहीं, एक है। इसलिए येष ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो प्रज्ञान पदार्थ तथा हिरण्यगर्भ यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य दोनों का अनन्यत्व, इसे स्पष्ट करने के लिए येष इंद्र यह वाक्य है। इस वाक्य में भी येषः शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ, और ये हिरण्यगर्भ ही इंद्र है। येष इंद्र इस वाक्यस्थ इंद्र शब्द के अर्थ के विषय में चर्चा भाष्य में हो रही है, या वो चलना था। ब्रह्म अपरम, यहाँ पर जो अपरम इत्यादि ना ये प्रतिग्रहण है, इसकी अवतरण टीका को देखना था हम लोगों को। तो टीका के अपरम इत्यादि ना इस टीका के अवतरण, इस प्रतीक के अवतरण रूप टीका को देखिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म इति मुख्य ब्रह्मतायाः वक्ष्यमानत्वात् इह मूर्धद्वारा अनुप्रविष्टम समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्दैः तत्र तत्र उक्तम अपरम ब्रह्म उच्यते इत्याह अपरमिति। तो ये कहते हैं येष ब्रह्म, ये जो प्रथम वाक्य है इसमें जो द्वितीय पद है ब्रह्म पद, इससे येष शब्द से परामृष्ट शोधित तोमर्थ के साथ परमेश्वर का अभेद बताने वाला इस वाक्य को माना जाए, यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर किया जाए, या ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म किया जाए। ये संशय होने पर टीकाकार कह रहे हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म इति, यानी प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो महावाक्य आ रहा है इसी कंडिका के अंत में, इस वाक्य में मुख्य ब्रह्मतायाः वक्ष्यमानत्वात्, तो मुख्य ब्रह्मता है परमेश्वर रूपता, यानी निर्विशेष ब्रह्म रूपता, और उसे आगे कहा जाएगा। वक्ष्यमानत्वात् का अर्थ है तो आगे कहा जाएगा, इसलिए यह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्दैः
तत्र तत्र उक्तम अपरम ब्रह्म उच्यते। इसमें यह शब्द से लेना येष ब्रह्म, ये जो इस कंडिका का उपक्रम वाक्य है, इस उपक्रम वाक्य में जो ब्रह्म पद है इससे अपर ब्रह्म का ग्रहण करना उचित है। तो ये येष ब्रह्म, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द अपर ब्रह्म को बताएगा, इसलिए कहा कि अपरम ब्रह्म उच्यते इति आह। और बीच में जो टीका है वह अपर ब्रह्म ही क्यों ग्रहण किया जाएगा, इसका उपादन करने वाला ग्रंथ है टीका ग्रंथ। तो ये कहते हैं कि मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम, पूर्व में मूर्धा के द्वारा अनुप्रवेश बताया गया है इस शरीर में एक चैतन्य का, ब्रह्म का। और किस ब्रह्म का मूर्धा द्वारा अनुप्रवेश बताया गया है? जिसने शरीर को बनाया उस ब्रह्म का। तो शरीर यानी स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर को बनाने वाला ब्रह्म है अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ। जो दो प्रकार का कार्य है ना, सूक्ष्म कार्य और स्थूल कार्य। तो सूक्ष्म कार्य की रचना करने वाला ब्रह्म तो है कारण ब्रह्म परमेश्वर, और सूक्ष्म कार्य को बनाने के बाद अपंचकृत पंचमहाभूत रूपी जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, स्थूल जगत बनाने के लिए, वह भगवान समर्पित कर देते हैं परमेश्वर अपने प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ को। और ये कहते हैं कि मेरे पास तो ये भी नहीं था, अपंचकृत पंचमहाभूत भी बनाते समय परमेश्वर के पास कोई रॉ मटेरियल था क्या? कुछ नहीं था। उन्होंने अपने संकल्प से ही अपंचकृत पंचमहाभूतों का निर्माण किया है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि श्रुति बताती है। और पंच महाभूतों को बनाया, पंच सूक्ष्म महाभूतों से समष्टि सूक्ष्म शरीर भी बनाया, और फिर उसमें अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य है वो हिरण्यगर्भ कहलाया। समष्टि सूक्ष्म अभिमानी जो चैतन्य उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस प्रकार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है समष्टि सूक्ष्म शरीर, अभिमान का विषय, और उसके उत्पन्न होते ही माना गया हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ अपर ब्रह्म। और उनको कहा कि ये सूक्ष्म पंचभूत हैं, इनसे तुम स्थूल जगत की रचना करो। और फिर अपंचीकृत पंचमहाभूतों के पंचीकरण प्रक्रिया से पहले स्थूल पंचमहाभूत बनाए, और इन पंचमहाभूतों के ही सार अंश को कहा जाता है भूत सूक्ष्म। वो है स्थूल शरीर का उपादान कारण। तो स्थूल शरीर के कारण रूप भूत सूक्ष्म को स्थूल भूतों से ही हिरण्यगर्भ ने बनाया, और फिर उन सूक्ष्म, प्रत्येक जीव का भूत सूक्ष्म अलग अलग है, जैसे वेष्टि सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, और उन भूत सूक्ष्मों से स्थूल शरीर का निर्माण भी हिरण्यगर्भ ने किया। और फिर
हिरण्यगर्भ के प्रतिनिधि के रूप में प्रपद द्वारा प्रवेश प्राण ने किया और हिरण्यगर्भ ने विचार किया कि मैं भी इस शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। तो प्रपद द्वारा प्रविष्ट न होकर के मूर्धा का विदारण करके प्रवेश हिरण्यगर्भ ने किया। ये सब बात पहले बताई गई है प्रथम अध्याय में। मूर्धा से तो परब्रह्म ने प्रवेश, मूर्धा से तो परब्रह्म ने प्रवेश, हिरण्यगर्भ ने, यहाँ पर टीकाकार कह रहा है जिसने शरीर बनाया वह, तो यह परब्रह्म भी हिरण्यगर्भ द्वारा प्रविष्ट होगा। यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर का ही जो एक अंश है जिसे प्रधान ज्ञान शक्ति कहा जाता है, बुद्धि, और उस बुद्धि उपाधिक चैतन्य को त्वम पदार्थ कहते हैं। वेष्टि बुद्धि उपाधिक चैतन्य का प्रवेश वो होगा। यानी लोकपाल हुए और लोकपालों के साथ साथ भोक्ताओं का प्रवेश बताया जा रहा है। शरीर तो अभी वैसा बन गया, खाली मकान जैसे बन गया, उसमें भोक्ता का प्रवेश दिखाना है ना। आत्म रूप से प्रवेश है। वो आत्मा कौन है? भोक्ता रूप आत्मा। और फिर उस भोक्ता के साथ जुड़ा हुआ है उसका लक्ष्यार्थ भी। तो अकेला जो लक्ष्यार्थ है परमेश्वर, वह व्यापक होने से उसका प्रवेश नहीं माना जाएगा। प्रवेश माना जाएगा वेष्टि बुद्धि अभिमानी चैतन्य का। और वो वेष्टि बुद्धि में अनुसूत समष्टि बुद्धि भी होने के कारण प्रवेश हो रहा है वेष्टि बुद्धि का, उसमें उसी के साथ अनुप्रविष्ट अनुसूत समष्टि बुद्धि उपाधिक हिरण्यगर्भ भी प्रविष्ट हुआ, ऐसा माना जा रहा है। इस दृष्टि से पहले जो आया है उसमें क्या आया था भाष्य में? सृष्टा ईश्वर ऐसा आया। स एतम एवं सीमानं विदार्य के भाष्य में सृष्टा ईश्वर किया। हाँ, तो ईश्वर है। जैसे ईश्वर तो जीव को भी कहा जाता है, ईश्वर परमेश्वर क्या नाम हिरण्यगर्भ को भी कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ है समर्थ, स्वामी। तो जिसने शरीर को, स्थूल शरीर को बनाया, उसका प्रवेश। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत श्रुति है ना। तो शरीर को बनाने वाला हिरण्यगर्भ है, वो भी ईश्वर कहलाएगा। हिरण्यगर्भ में भी ईश्वर अनुसूत है, कार्य में कारण का अन्वय होता है ना। इसलिए हिरण्यगर्भ में ईश्वर की जो उपाधि है माया, वो भी अन्वित है। और एक माया से अतिरिक्त समष्टि बुद्धि रूप उपाधि भी है। इसलिए समष्टि माया के साथ समष्टि बुद्धि रूप उपाधि युक्त होकर के ईश्वर कहो, वो ईश्वर का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ ही। हिरण्यगर्भ ही निकलेगा ना अर्थ, जब बुद्धि रूप उपाधि को भी लेंगे तो। और उसने प्रवेश किया क्योंकि सूक्ष्म कार्य को बनाने के बाद, हिरण्यगर्भ को बनाने के बाद ईश्वर क्या करते हैं? ये जगत रचना से उपरत हो जाते हैं हिरण्यगर्भ को ये कार्य सौंप करके। नहीं तो परादेवता के लिए छांदोग्य में भी कहा गया है, ये इमा तीसरो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो वहाँ अनेन जीवेनात्मना से लिया जाता है
हिरण्यगर्भ को, और इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है, और अनेन जीवेन आत्मना का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ रूपेण। और इस हिरण्यगर्भ रूप से क्या किया? प्रवेश करके स्थूल जगत को बनाया, स्थूल जगत को बना करके हिरण्यगर्भ में प्रवेश, यानी पहले सूक्ष्म भूतों में प्रवेश किया हिरण्यगर्भ रूप से, और फिर हिरण्यगर्भ ने यानी ईश्वर ने हिरण्यगर्भ रूप धारण करके नाम रूप का व्याकरण किया। ये जीवेन आत्मना का अन्वय व्याकरण के साथ करिए, और व्याकरण है स्थूल सृष्टि। तो स्थूल सृष्टि को हिरण्यगर्भ ने बनाया हुआ है। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि यह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम, तो यह यानी येष ब्रह्म, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से लेना है जिसने मूर्धा का विदारण करके मूर्ध द्वारा प्रवेश किया। वो कौन है? तो उसका नाम भी बताया कि समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो उसे कहा जाता है, प्रवेश करने वाले को समष्टि लिंग शरीर अभिमानी इस नाम से भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ ये भी नाम बताया गया है। प्राण यानी सूत्रात्मा, इस नाम से भी उसे कहा गया है। प्रज्ञात्मा नाम से भी कहा गया है। इसलिए कहा कि समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्द ही, आदि शब्द से और भी हिरण्यगर्भ के वाचक शब्द लेना। और इन नामों से तत्र तत्र यानी तत्र तत्र श्रुति वाक्येषु, ऐसा तत्र तत्र ये सर्वनाम है श्रुतियों का परामर्शक। तत्र तत्र यानी अलग अलग प्रकरण में हिरण्यगर्भ की चर्चा कहीं समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी इस नाम से हुई, कहीं हिरण्यगर्भ नाम से हुई, कहीं प्राण नाम से हुई, कहीं सूत्रात्मा नाम से हुई, कहीं आपके प्रज्ञात्मा नाम से हुई। तो इन नामों से जिसे उपनिषदों में अलग अलग प्रकरणों में कहा गया है, इसलिए कहा तत्र तत्र उक्तम। वो कौन? अपरम ब्रह्म उच्यते। इस अपर ब्रह्म को यहाँ पर कहा जा रहा है येष ब्रह्म, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से, पर ब्रह्म को नहीं। वहाँ पहले जो बताया था प्रवेश के दो प्रयोजक बताए थे शुरू में। हाँ, एक प्रयोजक तो था कार्यक्रम संज्ञात्मक प्रवृत्ति का हेतु, तो दूसरा था आत्मबोधार्थ। हाँ। ऐसा लगता था कि पर ब्रह्म के लिए कहा। तो आत्मबोधार्थ में ये आत्मा का बोध, वामदेव ऋषि ने जिस आत्मा को जाना उसी आत्मा का बोध कराने के लिए तो बताया जा रहा है कि वह आत्मा सजातीय भेद रहित है, ये दिखाना है। तो येष शब्द से तो येष ब्रह्म में लिया गया शोधित त्वमर्थ को, यानी प्रज्ञान पदार्थ को। और ये प्रज्ञान पदार्थ ही सब उपाधि में अनुसूत है, ये दिखाने से उसमें सर्वात्मत्व सिद्ध होने से सजातीय भेद का व्यावर्तन हो जाएगा। इसलिए अंतिम में तो आएगा यही अर्थ कि शोधित तो त्वमर्थ केवल एक वेष्टि शरीर में मात्र समाया हुआ नहीं है, वही सब शरीरों में है। इसलिए सब शरीरों में एक आत्मा है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर भी बताया गया है येष ब्रह्म येष इंद्र इत्यादि वाक्य आया है। तो सब शरीरों में कहने से
आएंगे। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में भी वही है। इसे दिखाने के लिए एक एक सूक्ष्म शरीर को गिनने की अपेक्षा ये बताया जा रहा है कि समष्टि सूक्ष्म शरीर में अनुसूत चैतन्य यह प्रज्ञान पदार्थ ही है, जिसका येन वा पश्यति से लेकर के इस अध्याय के द्वितीय कंडिका तक के ग्रंथ से शोधन हुआ। वो तुम पदार्थ शोधन हुआ ना, शोधित त्वमर्थ का ही हिरण्य गर्भादि में अन्वय बताया जा रहा है। नहीं तो पुनरुक्ति नामक दोष होगा। यहाँ पर भी येष ब्रह्म से ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को ही लेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को लेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। इसलिए यहाँ पर उद्देश्य है कि शोधित त्वमर्थ में सजातीय भेद का निराकरण द्वारा ब्रह्म रूपता बताना। यानी प्रज्ञानम ब्रह्म में मुख्य अभेद दिखाना है शोधित त्वमर्थ का और ब्रह्म पदार्थ का, निर्विशेष ब्रह्म का। उसके उपयोगी ये दिखाना पड़ेगा, ब्रह्म को तो हम सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद रहित तो मान लेते हैं, लेकिन त्वमर्थ को सजातीय, विजातीय, सजातीय भेद रहित मानना कठिन हो जाता है। उसे त्वमर्थ को हम मान लेते हैं एक शरीर में मात्र परिचिन्न, और बाकी शरीरों में अलग अलग आत्मा मान लेते हैं। और ये भ्रांति केवल सामान्य जीव को मात्र नहीं है, बड़े बड़े विचारकों को भी है, सांख्यों तक के लिए, वैशेषिकों से लेकर के प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा मानते हैं। इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए, यानी ब्रह्म पदार्थ के साथ प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म पदार्थ के साथ निर्विशेष ब्रह्म के साथ प्रज्ञान का अभेद सिद्ध तब हो पाएगा जब ब्रह्म जैसा सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित है, ऐसा प्रज्ञान पदार्थ भी सजातीय भेद रहित हो, विजातीय भेद रहित हो, स्वगत भेद रहित हो, तो माना जाएगा कि दोनों अलग अलग नहीं, एक है। इस दृष्टि से सब शरीरों में अलग अलग आत्मा यदि स्वीकार करेंगे, वेष्टि आत्मा, वेष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य को यदि अलग अलग मानेंगे तो सजातीय भेद होगा, दो चेतन हो जाएंगे। इसलिए दिखाया जा रहा है कि उपाधि अलग अलग होने पर भी चैतन्य उपहित एक है, और उसी को यहाँ पर ब्रह्म शब्द से लेना है। इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि इह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम समष्टि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि शब्दैहि तत्र तत्र उक्तम अपरम ब्रह्म उच्यते इति आह। इसी अभिप्राय से मूल कंडिकास्थ प्रथम ब्रह्म पद का अर्थ करते समय विशेषण जोड़ दिया अपरम, भाष्यकार भगवान ने। इस कंडिका में दो ब्रह्म शब्द आए हैं ना, एक तो एष ब्रह्म यहाँ पर और एक प्रज्ञानम ब्रह्म में।
तो इन दो ब्रह्म शब्द के अर्थ यदि यानी प्रज्ञानम ब्रह्म में अंतिम ब्रह्म पद का अर्थ तो स्पष्ट है, निर्विशेष ब्रह्म, और यहाँ पर येष ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म करना, पर ब्रह्म नहीं करना, ये यहाँ पर बता रहे हैं। उससे क्या होगा, पुनरुक्ति नहीं होगी और प्रज्ञान पदार्थ में सजातीय भेद का व्यावर्तन भी होगा। और ये सजातीय भेद रहित प्रज्ञान पदार्थ हैं, इसे दिखाया जा रहा है येष ब्रह्म से लेकर के ये ते सर्वे देवा, ये जो मूल में आया है ना वाक्य, वहां तक के ग्रंथ से का मतलब जो मूल कंडिका में प्रथम पंक्ति है, ये ते सर्वे देवा, यहां तक ईमानी को छोड़ करके, इसमें कुल मिलकर के कितने वाक्य आए हैं, 4 वाक्य। इन 4 वाक्यों के द्वारा ये बताया गया कि प्रज्ञान पदार्थ एक ही है, उपाधि अलग अलग है, लेकिन प्रज्ञान एक है। प्रज्ञान का मतलब आत्मा, और उपाधि और येष शब्द से प्रज्ञान को लेकर के बाकी को लिया जा रहा है ब्रह्म, इंद्र, प्रजापति और देव, इन शब्दों से लेना है शरीरों को। उसमें से ब्रह्म शब्द से लेना है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य, प्रजापति से लेना है समष्टि स्थूल शरीर, और देव शब्द से लेना है वेष्टि शरीर, और फिर वेष्टि शरीर अभिमानी चैतन्य, और वेष्टि और देव शब्द को उपलक्षण मानना बाकी सब शरीर अभिमानी चैतन्य का। यानी यहाँ पर ब्रह्मादि शब्द इन 4 वाक्यों में आए हुए 4 जो शब्द हैं, ब्रह्म, इंद्र और प्रजापति, देव, यह तत्तद शरीर अभिमानी चैतन्य के परामर्शक है, और येष शब्द हो जाएगा प्रज्ञान पदार्थ का परामर्शक। तो ये जो प्रज्ञान पदार्थ बताया गया है वह और अपर ब्रह्म शब्दित समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य, ये अलग अलग नहीं है दो, अपितु समष्टि शरीर रूप उपाधि से विविक्त जो चैतन्य है वह और प्रज्ञान एक है। इसलिए एकात्म रूपता सिद्ध हो जाएगी ना, एक आत्मा सिद्ध होगा, अनेक आत्मत्व का निराकरण होगा। चैतन्य अनेक नहीं है, एक है। इसी दृष्टि से यहाँ पर अपरम ये ब्रह्म शब्द का विशेषण दिया है। आगे कहते हैं भाष्य में जो था सर्व शरीरस्थ, इसमें सर्व शरीर शब्द से लेना समष्टि स्थूल शरीर। तो ये लिखते हैं टीकाकार की सर्व शरीर इति अनेन समष्टि स्थूल शरीरम उच्यते। तो सर्व शरीरस्थ इस विशेषण में जो पूर्व पद है सर्व शरीर, यह सर्व शरीर समष्टि स्थूल शरीर को बताता है। तो समष्टि स्थूल शरीर में अनुप्रविष्ट है हिरण्यगर्भ, और उसी को सर्व शरीरस्थ इस नाम से भी कहा जाएगा, अपर ब्रह्म नाम से भी कहा जाएगा,
प्राण इस नाम से भी कहा जाएगा, प्रज्ञात्मा नाम से भी कहा जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रज्ञात्मा और अंतःकरण उपाधिषु अनुप्रविष्ट। तो अंतःकरण उपाधिषु में बहुवचन है ना, सप्तमी का बहुवचन। इस बहुवचन के सामर्थ्य से समष्टि अंतःकरण का ग्रहण करना है। इसे टीकाकार लिखते हैं कि अंतःकरण उपाधिषु इति अनेनापि समष्टि लिंग शरीरम उक्तम। तो अंतःकरण उपाधिषु में बहुवचन शब्द का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार समष्टि लिंग शरीर को अंतःकरण उपाधि शब्द से बता रहे हैं। अंतःकरण उपाधि शब्द से समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना। अब इस एक वाक्य में प्राण प्रज्ञात्मा ये शब्द 2 बार आए हैं भाष्य में। एक तो प्रथम पंक्ति में है, सर्व शरीरस्थ के बाद में प्राणः प्रज्ञात्मा, ये अंतःकरण उपाधिषु के पहले प्राण प्रज्ञात्मा, ये 2 शब्द है ना। और ये वाक्य जहां समाप्त हो रहा है द्वितीय पंक्ति में, वहां पर भी प्राण प्रज्ञात्मा ये शब्द आए हैं। तो एक ही वाक्य में इन प्राण प्रज्ञात्मा 2 शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ। ये दोनों प्राण प्रज्ञात्मा शब्द किसको बता रहे हैं? तो इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि जो प्रथम पंक्ति में प्राण प्रज्ञात्मा ये 2 शब्द हैं, ये बता रहे हैं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को। प्राण शब्द बताएगा क्रिया शक्ति को, प्रज्ञात्मा शब्द बताएगा, प्रज्ञात्मा का अर्थ है बुद्धि, और वो है ज्ञान शक्ति। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार की आद्याभ्याम प्राण प्रज्ञात्म शब्दाभ्याम क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति मत्वम उक्तम। तो जो प्रथम, आद्य यानी प्रथम, और द्विवचन होने से 2 शब्दों को लेना है, वो 2 शब्द हैं प्राण और प्रज्ञात्मा। तो प्राण प्रज्ञात्मा शब्दाभ्याम, तो प्रथम प्राण शब्द एवं प्रज्ञात्मा शब्द से क्रमतः क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति मत्व को बताया गया है। किसमें? अपर ब्रह्म में। प्राण शब्द अपर ब्रह्म को क्रिया शक्तिमान बता रहा है, और प्रज्ञात्मा शब्द अपर ब्रह्म को ज्ञान शक्तिमान बता रहा है। और जो द्वितीय प्राण और प्रज्ञात्मा शब्द हैं, इनसे किसको बताया जा रहा है? तो कहते हैं द्वितीयाभ्याम तु तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट इति उच्यते इति अपौनरुक्त्यम। तो ये कहते हैं द्वितीयाभ्याम, ये प्राण प्रज्ञात्म शब्दाभ्याम, इसकी अनुवृत्ति इस वाक्य में भी ले आना पूर्व वाक्य से। तो द्वितीय प्राण तथा प्रज्ञात्मा शब्दों से बताया जा रहा है तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट। तो तत्र तत्र शब्द से लेना अलग अलग उपनिषद वाक्यों को। तो अलग अलग श्रुति वाक्यों में तथा निर्दिष्ट यानी ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति के रूप में बताया गया जो हिरण्यगर्भ है, उसे ग्रहण करना। द्वितीय प्राण शब्द तथा प्रज्ञात्मा शब्द से। इसलिए कहते हैं इति निर्दिष्ट इति
उच्यते इति अपौनरुक्त्यम, इसलिए क्या होगा, पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। अब येष एव इंद्रो, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, यहाँ तक कि प्रथम वाक्य की भाष्य के तो व्याख्या हो गई। स एष प्रज्ञान रूप आत्मा से लेकर के प्राण प्रज्ञात्मा, यहाँ तक के भाष्य वाक्य की व्याख्या टीकाकार ने कर दी। दूसरा वाक्य आ रहा है येष इंद्र, इसका व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य में, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार, ननु उक्त प्रज्ञानात्मा एव अपरम ब्रह्म इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य प्रवेश वाक्यम प्रमाणम इति वक्तुम येष इंद्र इति वाक्यम इति व्याचष्टे येष इति। तो ननु यानी कहते एक शंका है। क्या शंका है कि उक्त प्रज्ञानात्मा एव अपरम ब्रह्म, उक्त प्रज्ञानात्मा है शोधित त्वमर्थ, और उस शोधित त्वमर्थ को ही प्रज्ञानात्मा, क्या नाम आपका, अपर ब्रह्म रूप भी कहा जाएगा। ये आपने येष ब्रह्म इस पद की वाक्य की व्याख्या करते समय बताया। तो इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण भी तो चाहिए कोई ना कोई। शोधित त्वमर्थ अपर ब्रह्म रूप है। अपर ब्रह्म और शोधित त्वमर्थ अलग अलग नहीं है, चैतन्य एक है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कौन है, ये हुई आशंका। इसका उत्तर दिया जा रहा है कि प्रवेश वाक्यम प्रमाणम इति वक्तुम येष इंद्र इति वाक्यम इति व्याचष्टे। तो प्रवेश वाक्य है मूर्धा का विदारण पूर्वक प्रवेश का प्रतिपादन करने वाला वाक्य। ये 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा। पहले जो बताया गया है कि प्रवेश वाक्यम ग्राह्यम का अर्थ करते हुए कहते हैं कि मूर्ध विदारण पूर्वक प्रवेश प्रतिपादकम वाक्यम, ये प्रतिपादकम ये विशेषण बनेगा वाक्य का। मूर्धा के विदारण पूर्वक प्रवेश को बताने वाला वाक्य इस अर्थ में प्रमाण होगा कि प्रज्ञान पदार्थ ही अपर ब्रह्म भी है। अपर ब्रह्म से प्रज्ञान पदार्थ का भेद नहीं है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रवेश वाक्य होगा। ये बताने के लिए ही येष इंद्र यह वाक्य आ रहा है। इसे देखिए भाष्य में कि येष एव इंद्रो गुणात्। तो इसमें येष एव इंद्रो में येष शब्द से लिया जा रहा है हिरण्यगर्भ को। यानी हिरण्यगर्भ में प्रज्ञान से अभेद दिखाने के लिए प्रवेश वाक्य प्रमाण है कहते हैं ना। तो और ये बताएगा कौन, येष इंद्र यह पद, ये वाक्य। इस वाक्य में येष इस सर्वनाम से लेना है हिरण्यगर्भ को, और ये हिरण्यगर्भ ही इंद्र है। यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ करना परमेश्वर। तो हिरण्यगर्भ ही परमेश्वर है।
तो इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर कैसे हुआ? तो कहते गुणात। तो गुणात शब्द का अर्थ है परमेश्वर में रहने वाला जो सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान रूप गुण है, उस गुण को गुण शब्द से लेना। सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व यह परमेश्वर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, और यह प्रवृत्ति निमित्त रहता है हिरण्यगर्भ में भी, अपर ब्रह्म में भी। तो जिसमें परमेश्वर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहेगा उसे परमेश्वर कहा जाएगा ना। तो परमेश्वर का मुख्य गुण है सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व, और यह परमेश्वर का गुण सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप हिरण्यगर्भ में भी दिखता है। इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा इंद्र यानी परमेश्वर। येष यानी हिरण्यगर्भ, और इंद्र यानी परमेश्वर है। हिरण्यगर्भ ही परमेश्वर है का अर्थ निकले। हिरण्यगर्भ में परमेश्वर रूपता कैसे आएगी? वो तो माया विशिष्ट चैतन्य को परमेश्वर कहा जाता है। तो कहते इसलिए हिरण्यगर्भ को भी परमेश्वर कहा जाएगा। वो हिरण्यगर्भ गौण परमेश्वर शब्द का अर्थ है। मुख्य अर्थ तो माया विशिष्ट चैतन्य है, और समष्टि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट चैतन्य भी परमेश्वर शब्द का गौण अर्थ है, गुण निमित्तक अर्थ है। जैसे सिंह शब्द का मानवक के लिए प्रयोग होता है, सिंहो मानवक। वो सिंहगत, सिंह शब्द का जो मुख्य अर्थ है तद्गत गुण मानवक में देख करके शौर्यादि गुण, उसे सिंह कहा जाता है, तो सिंह है। ऐसे येष शब्द से ग्राह्य हिरण्यगर्भ को इंद्र यानी परमेश्वर कहा जा रहा है। क्यों? सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवान होने से। ये येष एव इंद्रो गुणात, इतने का अर्थ निकलेगा। येष एव इंद्र ये प्रतिज्ञा वाक्य है, और इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक हेतु बताने वाला, निश्चय हेतु बताने वाला गुणात ये पद है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि इदम आदर्शम इति श्रुत्युक्त गुण योगात इत्यर्थ। तो इदम आदर्शम ये श्रुति वचन आता है। परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रयोग जिस श्रुति ने किया है, उस श्रुति ने इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति भी स्वयं बताई है। और इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाला यह वाक्य है कि इदम आदर्शम। इदम यानी यह विषय को लेना, सभी पदार्थों को लेना, और आदर्शम शब्द का अर्थ है अपरोक्ष रूपेण ज्ञातवान का अर्थ निकलेगा सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवान। ये इदम आदर्शम का अर्थ निकलता है। सब पदार्थों को जिसने अपरोक्ष रूप से जाना वह इंद्र है। ऐसी इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है, और उस श्रुति ने इंद्र पदार्थभूत परमेश्वर में जो गुण बताया है, वो कौन गुण है? तो 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा ईश्वर वृत्ति सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुणस्य हिरण्यगर्भे संबंधात। तो ये जो सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुण है परमेश्वर में, वह हिरण्यगर्भ में रहता है। हिरण्यगर्भ में उसका संबंध होने से हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा इंद्र।
ईश शब्द से हिरण्यगर्भ को लेंगे और वह ये सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत् रूप गुण को लेकर के परमेश्वर होगा, ये यहाँ पर कहा गया। इंद्र शब्द के दो अर्थ यहाँ पर बताएंगे भाष्कर भगवान। एक तो परमेश्वर अर्थ निकला और इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, इसे दिखाने के लिए गुणातीय पंचम्यंत हेतु बताया। और एक रूढ़ अर्थ बताया जा रहा है आपका देवराज इंद्र, ये तो रूढ़ अर्थ है, और परमेश्वर ये यौगिक अर्थ है। तो इस रूढ़ अर्थ को बताने वाला जो देवराज पद है, इसकी अलग से अवतरण टीका है। उससे पहले थोड़ी एक शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। आपके वहां से ये नतु से लेकर के प्रकरण विरोधात इत्यादि ये सब चर्चा आएगी। कहाँ तक? ये गुण योगा भावेपि उपपत्तेश्च, यहाँ तक। उसके बाद फिर ये देवराजो वा, इसकी अवतरण टीका आएगी। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और ये भाष्कर भगवान ने भी इंद्र शब्द का दूसरा अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ इसलिए लिया कि टीकाकार कहेंगे कि ये पहला जो व्याख्यान हो रहा है येष इंद्र, ये थोड़ा क्लिष्ट व्याख्यान है। इस क्लिष्ट व्याख्यान को छोड़ करके सीधा साधा व्याख्यान इंद्र शब्द का जो पुराण आदि में प्रसिद्ध अर्थ है वही ले रहा है। उससे पहले की थोड़ी चर्चा है, वो हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्त श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।